शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल राइटर अमीन राना की तरफ से खुशामदीद। हम बकरा करोड़पति का पार्ट 9 है, ये 9। तो पिछले समय तो आपको सारी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि वो बकरा करामा सलामत शरफू से 25,000 में ख़रीद के निकल जाते हैं। फिर वो तनवीर गुस्से में आ जाता है, उतना वो बकरे के उसको पता नहीं होता इसके वो है। करामा सलामत अपनी बीवी को देते हैं, वहाँ से वो खाला नसीब ले जाती है। खाला नसीबन अब अपने घर में है और बकरे को काटने के लिए कसाई वगैरह को भी बुला चुकी होती है और वो काट ही रही होती है कि इतने में ये करामा सलाम आ जाते हैं, वो धमकी देते हैं इनके साथ और उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये जो जाके वो ना वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और फिर वो सिर्फ ये सीन का पुलिस का सायरन बजता है वो उसमें कि वो अब वहाँ से सीन कट हुआ है। बस वो कहना है मैंने पुलिस को फ़ोन करता है पुलिस स्टेशन, और पुलिस को पहले बता चुका होता है कि सर ये ऐसे मामला है मेरे साथ, ये हुआ है सारा मेरा। अब जो पुलिस स्टेशन का सीन है, पुलिस स्टेशन के अंदर ये एक बड़ा अच्छा है कि वो सीन के आपने कहा लोकअप में हम कैदी को रखते हैं स्टेशन और पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे ऑफिस होता है इनका दरबार, ये वो एक लोकअप होता है। लोकअप अपना जिसमें हवालात कहते हैं, हवालात लोकअप। तो लोकअप के अंदर वो बकरे को उन्होंने रखा हुआ है। असल में किसी को वो इतने सारे लोग हैं, वो खाला नसीबन है, करामा सलामत है, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ और वो भी नीलोफर भी आ जाती है अपने उस बच्चों को लेकर, सबको लेके, और रुकैया भी आ जाती है। तो आखिरी सीन में सबको उन्होंने एक लाइन में खड़ा करके दिखाया है। तो और वो सब लाइन में खड़े हुए हैं और सारे कैरेक्टर जो शरफू वगैरह शरफू सारे मौजूद हैं वहाँ पे, और बकरे को वहाँ पे इन्होंने लोकअप में रखा। बकरे का लोकअप सीन बड़ा अच्छा और है, और टाइटल में भी इन्होंने बकरे को लोकअप में दिखाया हुआ है कि बकरा करोड़पति का जैसे वो है, लेकिन उसका नाम है ऐसा भी होता है। ये इसको याद रखिएगा, उस सीरीज थी ऐसा भी होता है, उसमें जब बकरा ईद का वक्त आया था तो उन्होंने मुझसे स्पेशल कहा आप लिखिए, तो उसका नाम बकरा करोड़पति वो सब टाइटल होता है ना, एक तो मेन टाइटल होता है वो ऐसा भी होता है, उसमें सब टाइटल होते हैं जो अलग जो कहानी होती है उसके नाम होते हैं। जब मेरी एक और कहानी थी रक्शे वाला और दीगर, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। तो और भी कहानी उसमें, और भी लोग राइटर लिखते थे उसमें, तो उसमें जो उसका एक नाम अलग होता था तो हम वो नाम अलग रखते थे। सब टाइटल में बकरा करोड़पति था। तो आप सर्च करेंगे ना तो ये आपको मिल जाएगा। ये 2 सितंबर 2017 को ये हुआ था। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ऐसा भी होता है, इसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें 2 सितंबर 2017 आप इंटर करेंगे तो वो आपको ये सामने आ जाएगा कि ईद स्पेशल के नाम से भी इस है ये, और आपको बकरे का समझ में आ जाएगा, बकरा करोड़पति। ये हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये शुरू हो गया सीन, लॉकअप का हो गया सीन। लॉकअप में वो बकरा है और सब थाने में खड़े हैं। इंस्पेक्टर साहब मोबाइल की वीडियो देखकर वो कहता है कि वो बच्ची ने वीडियो बनाई थी ना, सोफिया ने, तो बच्ची ने वीडियो, तो वो इसको वीडियो दिखाता है तनवीर के देखें, तो वो कहता है कि मोबाइल की वीडियो देखकर ये साफ पता चलता है कि ये बकरा तनवीर साहब का ही है। इनके बेगम नीलोफर के नेकलेस का हीरा बकरे के चारे के कटोरे में गिर जाता है। ये मैंने नेकलेस का लिखा था तो उन्होंने फिर अंगूठी कर दिया, तो ये अंगूठी का डायलॉग होगा। तो वो अंगूठी बकरा जो ना वो निकल लेता है, ठीक है। तो वो 1 करोड़ से ज्यादा का हीरा उसके अंदर दाखिल पेट में चला जाता है। तो वो 1 करोड़ के हीरे के लालच में आप लोग बढ़कर आगे बढ़कर एक से बढ़ के एक आप बोलियां लगाते गए। मतलब मैंने तो लंबी लिखा था ना उसके हिसाब से कि 25,000 का बकरा 1 लाख तक का, उसने 50 में लिया, 50 वाले ने लाख में लिया। दरअसल बकरे की बोलियां नहीं लग रही थी। इंस्पेक्टर समझ क्लाइमैक्स में हम क्या दिखाते हैं, हम थोड़ा मैसेज देते हैं कि जो लालच है इंसान की, तो एक मैसेज हम देते हैं कि लालच में दरअसल आप बकरे की बोलियां नहीं लगा रहे थे, ये इंसानियत की बोलियां लग रही थी। लालच के अंधेरे में कुर्बानी जैसी मुकद्दस इबादत और फरीजे को हवस के तराजू में तोलने वाले हम इंसान ही हैं। आप लोग कहते हैं ना हमारे हुक्मरान करप्ट हैं,
ब्यूरोक्रेट करप्ट है, सियासतदान करप्ट है, यहां तक के पुलिस भी करप्ट है। पता है ये सब लोग क्यों करप्ट है? पुलिस वाला कहता है इंस्पेक्टर इसलिए करप्ट हैं या कि आप आम लोग करप्ट हैं। ये सारे लोग क्यों करप्ट है? आम आवाम करप्ट है। आप लोग चाहते हैं कि माशरे से करप्शन खत्म हो जाए, तो सबसे पहले अपने अंदर से करप्शन खत्म करें, फिर पूरे माशरे से करप्शन खत्म हो जाएगी। एक मैसेज हमने इस वाइंड अप में हम देते हैं मैसेज, वो हर ड्रामे में, सीरियल शो में इसमें मैसेज दिया जाता है कि इसमें देख के ये जो हम करप्शन का रोना रोते हैं ना, सियासतदान करप्शन, ये करप्शन, वो करप्शन, ये इमरान खान भी कहते हैं करप्शन है, ये सारी चीजें, तो करप्शन वो कहता है खत्म कब होगी? तो एक मैसेज मैंने अपनी तरफ से ये लिखा है कि करप्शन उस वक्त खत्म होगी जब आम आवाम करप्शन खत्म करेंगे। अब यकीन करें, मैं आपको ये भी कंप्लीट हो सब के मुंह लटक जाता, मैं कंप्लीट करूं एक बता दूंगा ये। तो ये मैसेज हमने इसको दिया तो सब शर्मिंदा हो जाते हैं, इंस्पेक्टर साहब टहलते हुए सबकी निगाह से घूमते हैं, फिर लोगों के पास आके बकरे के पास खड़े होके बकरे को देखे कहते हैं कि बकरा, ये बकरा करोड़पति। तो एक वाइंड अप में नाम दिया बकरा करोड़पति। तनवीर साहब ये आपका बकरा करोड़पति के नाम से पूरे शहर में मशहूर हो चुका है, मुझे फोन आ रहे हैं, न्यूज चैनल और मीडिया ग्रुप से वो लोग करोड़पति बकरे से मिलना चाहते हैं, इन्हें मीडिया को पता चल जाता है, ये हो जाता है। बोले ऐसे सूरत हाल में ये बकरा आज रात पुलिस का मेहमान बनकर रहेगा। बकरा करोड़पति पुलिस का मेहमान, सुबह ईद की नमाज के बाद पुलिस सिक्योरिटी में हम ये बकरा आपके घर ले आएंगे, आप पुलिस सिक्योरिटी में बकरे की कुर्बानी कीजिएगा और आइंदा एहतियात करें, हुकूमत का टैक्स देना आपका फर्ज है, अपने फर्ज से कोताही ना करे। वो जो टैक्स बचा के इसने कहा ना हीरे की चीजें वगैरह घर में रख रहा हूँ, वो लगने हुकूमत का टैक्स अब पूरा दे, हुकूमत इसी से चलती है। तो ये इमरान खान के पैगाम में हम भी ये कहते हैं टैक्स तो हमें पूरा था। तो एक मैसेज हमने ये टैक्स वाला दिया, यहाँ पे भी ये थोड़ा तनवीर वगैरह शर्मिंदगी का इजहार करते हैं और लोगों में के पास ये पुलिस वाला खड़ा हुआ और बकरे को फिर वाइंड अप दिखाया कि बकरा लॉकअप में है और ये खत्म हुआ, यहाँ सीन ये दी एंड हो गया। तो हमारा ये बकरा करोड़पति यहाँ पे ये इख्तिताम को पहुंच गया, ये स्क्रिप्ट हमारी यहाँ खत्म हो गई। ठीक है सर, अब क्या है मसला मैसेज का, हम मैसेज देते हैं तो अवाम करप्ट क्या है, मैंने देखा पेंचर वाले से लेके मिलावट तक ये चीजें आप देखें, टीवी के और प्रोग्राम आते हैं हमारे, इनमें मिलावट की चीजें दिखाते हैं, बेईमानी की चीजें दिखाते हैं, लोग छोटी छोटी चीजों में किस वो हो जाता है। बहुत कम ईमानदार लोग हैं जो ईमानदारी का उसमें ये चीजें वो होती हैं, ये सामने वो पेश करते हैं, सामने आती हैं, करते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने का मकसद यही है कि ये है करप्शन तो हमारे अंदर है, तो पहले हम अपने अंदर करप्शन खत्म करें, अपने घर से, अपने आप से, अपने अंदर से हम करप्शन के लिए काम करें कि पहले मैं खुद अमीन राना राइटर, मैं अपने अंदर से करप्शन खत्म करूं, इसके बाद दूसरे लोग भी इंशाल्लाह वो करप्शन खत्म होती चली जाएगी। तो दिए से दिया चलता है इसी तरह पर। तो हमारा ये बकरा करोड़पति का ये इख्तिताम हो गया। इंशाल्लाह आइंदा में एक और स्क्रिप्ट है स्टेज शो कॉमेडी टाइप की होगी, कुछ कॉमेडी में शुरू में इसलिए रख रहा हूँ, सीरियस भी है, संजीदा भी, रोने धोने वाली, उसमें शायद इतना आपको इतना मज़ा ना है, अगर कोई फरमाइश हुई तो देखेंगे। तो कॉमेडी चीज़ें मैंने काफ़ी लिखी है, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। इसमें आपको यह फ़ायदा होगा, कॉमेडी चीज़ों से दिलचस्पी बरकरार रहती है, फिर पता भी चलता है, आदमी को अच्छा लगता है, थोड़ा सा मज़ा आता है कॉमेडी चीज़ों में। और ये तो आपको इसमें मज़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको मैंने बताया ना कि ये 2 सितंबर 2017 में ये ऑन ईयर हो चुका है। ऐसा भी होता है सीरीज के में बकरा करोड़पति, ये ईद शो के हिसाब से तो स्पेशल ईद स्पेशल शो में ये है इसका टाइटल, तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ से। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ये यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आप कीजिएगा, तो मैं आपको डेट वगैरह भी कर दूंगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये उसको आपको मेल भी कर दूंगा आपके उसमें, तो यूट्यूब से ये आपको मिल जाएगा। इसमें फ़ायदा कि ये जो मेरे 9 पार्ट हुए हैं इसके, इनको भी आप देखते जाएं और साथ में उसको देखते जाएं, यानी इसको ये भी देखें वीडियो, इसमें मैंने स्क्रिप्ट आपको सुनाई है, और उसको देखें, दोनों को सामने रख के आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्रिप्ट लिखा जाता है
वो शूट किया जाता है। तो कैसे ये दोनों चीज़ एक साथ चलती हैं और कैसे ये चीज़, अगर आप स्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और कहानी कैसे बनाई जाती है, सिचुएशन कैसे बनाई जाती है, कैसे की जाती है, तो मैंने वीडियो में रुक रुक के आपकी चीज़ें भी आपको गाइडलाइन की है। तो ये 9 पार्ट है, 9 पार्ट को उस के वीडियो के साथ देखें आप, ऐसा भी होता है उसके साथ, तो वो आपको ओरिजिनल ड्रामा चलता हुआ नजर आएगा और ये मेरी तरफ से मैं स्क्रिप्ट भी आपको सुनने में आएगा। तो दोनों चीज़ों को मुतवाज़ी लेके चलें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, मज़ा आएगा। और भी कुछ इसमें सवालात वगैरह आपके हुए कुछ हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक में हूँ मैं, इंस्टाग्राम में हूँ, लिंक्डइन के अंदर आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ, ट्विटर में कर सकते हैं आप रब्ता, और इसके अलावा यूट्यूब में कमेंट्स बॉक्स में भी आप सवाल अपने लिख सकते हैं शाइस्तगी के साथ, अच्छे अंदाज में। कुछ लोग बच्चे होते हैं वो गाली गलौज इस टाइप की, आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको अनलाइक करें, पसंद ना आए तो कोई मसला नहीं, ना देखें। लेकिन जिनको पसंद आ रहा है उनके साथ वो करें कि भाई ठीक है, बदमजगी ना हो। तो मैं वैसे भी बुजुर्ग हूँ, 2 साल बाद मैं सीनियर सिटीजन बन जाऊँगा, 58 का मेरी एज हो गई है, 2 साल में सीनियर सिटीजन बन जाऊँगा। तो सीनियर सिटीजन को वैसे भी इज्जत करनी चाहिए। तो 2 साल तो कोई इतनी है, समझ लें मैं अभी से सीनियर सिटीजन हो ही गया, तो हमें एक दूसरे का इज्जत एहतराम भी करना चाहिए। तो आपको मैंने समझा स्क्रिप्ट में कि कॉमेडी सिचुएशन कैसे होती है, आखिर में मैसेज कैसे दिया जाता है, सब चीज़ें हमने कैसे की है। इससे पहले न्यूज़ फ्यूज था, न्यूज़ फ्यूज जो है ना वो जो प्रोग्राम था उसके भी तकरीबन 6 हमारे पार्ट बने थे। तो मैं इसके नंबर लिख देता हूँ ताकि उससे पर आपको वीडियो से लिंक बनाने में आसानी हो जाए कि नंबर 1 2 3 4 आप कंटिन्यू उसको देख सकें। बाद होगा तो नंबर नहीं डालते तो पता नहीं चलता है, कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा प्रोग्राम पहले है कौन सा इसके बाद है। और मैं कम अज़ कम अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में बता भी देता हूँ कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2। बाद अगर गलती से मैं गलत पार्ट भी बता देता हूँ लेकिन उसमें लिखा हुआ भी है तो इसकी तस्दीक हो जाती है। तो ये आपको सारी चीज़ें समझाने का मकसद, बताने का मकसद यही है कि आप लिखना चाहते हैं, लिखने का शौक़ है, करें। तो हर फील्ड में मेहनत है तो कोई मसला नहीं। नसीब आपका अगर अच्छा है और हिम्मत है, काम सीख अच्छा जानते हैं तो अल्लाह पाक आपकी रहनुमाई और कामयाबी अता फरमाएगा। अगले किसी और स्क्रिप्ट के साथ मैं हाजिर हूँगा इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।